Good morning, everyone. So, let's get started. The chapter number 12, that is communication in modern times, and this video will be beneficial for only class 5, and because this is the 12th chapter of class 5, and all the students, those who are studying in class 5, I mean to say from DAB Public School, they will please be very careful regarding this video. तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स को लेकर के। ठीक है बच्चे, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ये बड़ा तो नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में जो है ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको जो है डिलीवर कर दूँ। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए और कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स को पढ़ने के लिए हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो बच्चों, आपकी बुक में जो है ना एवरीथिंग इज़ गिवन। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ जो है ध्यान दे करके समझना है और इसको बस अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह देख सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, writing or using some other medium. What is communication? Process of sending and receiving messages by speaking. Either you can speak or you can write or using some other medium like sign language भी तो होता है। ठीक है, साइन या इशारे करके जो आप बोलते हो ना एक दूसरे को, पानी पीने का इशारा अलग होता है। तो इस तरह से जो हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, किस माध्यम से, तो हम स्पीक करके कर सकते हैं। किसी को आप उसके लैंग्वेज को जान रहे हैं आप और ये जो है तो आप उस लैंग्वेज में बोल करके कर सकते हैं। जैसे अभी खास करके वी आर लिविंग इन दिस रीजन, आई मीन टू से इन बिहार। तो हम लोग बिहार में जो भी भाषाएं हैं, यहाँ की जो भी लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेजेस को हम जानते हैं, तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं बोल करके। ठीक है, इसके अलावा भी हम राइट करके करते हैं, और इसके अलावा राइट करने के अलावा भी हम बहुत सारे साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्या पढ़ना है, डेफिनेशन को आई थिंक सो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे इसको याद भी करके रखना है क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। बाय द वे, कभी किसी ने पूछ दिया कि बच्चे यू आर स्टडिंग कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स, देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, देन व्हाट यू विल हैव टू से, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। दैट्स इट। अब देखते हैं कि आपके इस चैप्टर में, इट मीन्स 12 चैप्टर में आखिर कहना क्या चाहता है ये, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, कहता है ह्यूमन बीइंग्स अडॉप्ट डिफरेंट मीन्स टू शेयर देयर थॉट्स, आइडिया, जॉय एंड sorrow with each other. What the human beings do and have it means done in ancient time, nowadays and future, कैसे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है डिफरेंट तरीके से। शेयर देयर थॉट्स, अपने विचार को जो है वो कैसे एक दूसरे से ये करता है, आइडियाज़ को कैसे ये करता है, जॉय यानी कि खुशी को, सॉरो यानी दुख को, विच ईच अदर। इन एंशिएंट टाइम्स एक्सप्रेशंस, एक्शंस and drawings were used to convey or record the feelings. What in ancient time they did, उस समय जो है एंशिएंट टाइम में वो अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से, एक्शंस के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, आज भी आपको बहुत सारा ऐसा कभी न्यूज़पेपर में आपको सुनने को मिलता है कि ऑन दैट प्लेस जो है, दैट पर्टिकुलर प्लेस जो है, इतने दिन पहले का जो है वहाँ पर कुछ ड्राइंग्स मिला है। ठीक है, तो ऐसे पहले के जो लोग हैं ना, इतना ज़्यादा जो है आज के जो तरीका है, हमारा जो वे है कम्युनिकेट करने का, हम लोग व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर देते हैं, टेलीग्राम पे कर देते हैं, इवन और भी कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत फास्ट हो गया है। बट उस समय ऐसा नहीं था, बहुत स्लो था और बहुत मतलब कि उन लोगों को जो है इसके लिए दिक्कत करनी पड़ती थी। ठीक है, कहता है कि वर यूज टू कन्वे और रिकॉर्ड द फीलिंग्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैसेजेस वर कन्वेड बाय ड्रम बीट्स और स्मोक सिग्नल्स। क्या है, एंशिएंट टाइम में और भी कैसे मैसेजेस को स्प्रेड किया जाता था, तो ड्रम बीटिंग से,
लोग समझ जाते थे कि हाँ दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ गोइंग टू हैपन या हैपनिंग अराउंड अस। सो ये दैट्स वाई जो है ये ड्रम बीटिंग की जाती है। खास करके कुछ सिग्नल्स वगैरह दिए जाते थे, जैसे कुछ इमरजेंसी हो, कुछ ऐसा कुछ क्लैमिटीज़ आया हो, या किसी का उसके ऊपर इन्वेजन हो, हमला हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ड्रम्स के माध्यम से ये लोग जो है वो बताया करते थे। साथ ही साथ कभी कुछ ऐसा खुशी का भी ओकेजन होता था, हैप्पीनेस का भी होता था, तो लोग ड्रम बजा करके, हाँ, बट उसका जो है पेस और उसका जो है कह सकते हैं बजाने का जो तरीका था वो कुछ अलग होता था, ठीक है। फिर स्मोक सिग्नल्स, आज भी कभी कभी आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, अलग अलग तरीके से स्मोक सिग्नल्स के माध्यम से, खास करके जो ये होते हैं सेना यानी कि आर्मी और मिलिट्री मैन्स ये सब, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ये जाते हैं किसी मिशन पे, तो जो है वहाँ पर स्मोक सिग्नल के माध्यम से वो शो करते हैं। और जंगलों में खास करके फॉरेस्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि मैं अगर उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँच जाऊँगा तो मैं वहाँ से कुछ जलाऊंगा, यानी कि वहाँ से स्मोक जो है वो स्मोक के माध्यम से मैं सिग्नल दूंगा, ठीक है। तो सोचिए कि एंशिएंट टाइम में व्हाट द पीपल डू टू कन्वे देयर मैसेज, कन्वे देयर आइडिया, जॉय एंड सॉरो, ठीक है, कैसे कैसे वो चीज़ें को करते थे, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया सभी को, आई होप आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ये स्मोक सिग्नल्स के बारे में यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। अब आगे आइए, कहता क्या है कि द साइन लैंग्वेज क्राइज, साउट्स एंड हूट्स of laughters of ancient man gradually develop into spoken language and script. The written language, in the earlier times, written messages were delivered by the pigeons and horse riders. What happened on that time? क्या होता था? साइन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, या रोने चिल्लाने की बात करते हैं, साउटिंग की बात करते हैं, हूटिंग की बात करते हैं, ठीक है, हंसने की बात करते हैं। एंशिएंट मैन्स ग्रेजुअली डेवलप इनटू स्पोकन लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है वो बोल चाल की भाषा में डेवलप होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट्स में हुआ, लिखने के लिए, द रिटन लैंग्वेजेस में। इन अर्लियर टाइम्स रिटन मैसेजेस वर डिलीवर्ड बाय पिजन्स। आपने मेरे ख्याल से अगर देखा होगा कोई एक बहुत एंशिएंट टाइम का जो है कुछ वैसे डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो ख़ास करके जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य आया था, उसमें सीरियल आया था, तो उसमें जो है ये दिखाता है कि कैसे जो है पिजन के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से जो है मैसेजेस जो है एक किंग जो है दूसरे किंग को ट्रांसफ़र करता था। स्पाई लोग कैसे जो है मैसेज ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। चलिए, एंड हॉर्स राइडर्स, आज तो जो है हमारा मैसेज जो है वो ईमेल के माध्यम से चला जाता है, अगर बहुत उस तरह का मैसेज हो ऑफिशियल जो जिसको हम कहते हैं। और फास्टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय फास्टेस्ट मीन्स ऑफ जो हम कह सकते हैं कन्वेइंग द मैसेज वाज हॉर्स राइडर। कोई भी अगर किंग होता था वो चाहता था कि जो है मेरा मैसेज जो है बहुत तेज़ी से अगर किसी किंग के पास चला जाए या किसी खास पर्सन के पास चला जाए, तो वो मैसेजेस जो है हॉर्स राइडर के माध्यम से भेजता था। कहता है कि द डेवलपमेंट इन द पोस्टल सिस्टम वाज एबल टू कनेक्ट इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। अब देखो, उसके बाद तो एंशिएंट टाइम के बाद मिडाइवल के बाद जब अंग्रेज़ आए हमारे यहाँ, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने पोस्टल सर्विसेज का जो है उन्होंने इट मीन्स कह सकते हैं फाउंडेशन और कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया। पोस्टल सर्विसेज में आपको जो है, आज तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन आज से लगभग 20 ईयर्स बिफोर जो है गाँव के उस एकदम सबसे कह सकते हैं कि दूर से दूर तक रिमोटेस्ट एकदम बिल्कुल भी जो है कह सकते हैं कि गांव के वैसी जगहों पर ये पहुंच सकता था जहां पे रोड वगैरह भी नहीं होते थे। लोग पत्राचार के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, लोग लेटर्स के माध्यम से बात किया करते थे, अपना मैसेज वगैरह भेजा करते थे। द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। इसके बाद फिर जो है आपको पता है कि फिर टेलीफ़ोन का जो है इन्वेंशन हुआ। टेलीफ़ोन के माध्यम से फिर मैसेजेस जाने लगे,
ठीक है। कहता है इट वॉज वंडरफुल मीन्स ऑफ टू वेज कम्युनिकेशन, टेलीफोन इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे टेलीफोन को जो है उसके बाद जो है कहा जाने लगा कि जो है मोस्ट जो है पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। बात सही भी है। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं लेटर्स के माध्यम से, हम बात कर रहे हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से, अगर हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं तो बच्चों आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आई मीन टू से आप ख़ास करके आप बच्चों ने उतना नहीं देखा होगा पोस्ट कार्ड और ये अंतर्देशी ये सब पहले जो चला करता था, लिफाफा वगैरह चलता था, ठीक है। लेकिन हाँ कभी ऐसा हो घर में, आप बड़े लोगों से पूछिएगा कि क्या मतलब कि वो मुझे शो कर सकते हैं, तो आपको वो दिखा और बताएंगे उसके बारे में, बहुत सारा स्टोरीज़ भी बताएंगे कि कैसे हमने पोस्ट कार्ड से जो है लेटर भेजा था और बीच के बंदे ने ही उसको पढ़ लिया था। तो ऐसे चीज़ें हुआ करता था। लेकिन आजकल के माध्यम में क्या है ना, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो गया है। जैसे आप टेलीफोन करना चाहते हो तो बस जो सेंडर है, आई मीन टू से जो दैट पार्ट पे है और आप इस पार्ट पे हो, तो सिर्फ आप दो के बीच में ही बात हो सकती है, ठीक है। बीच में और कोई सुन नहीं सकता है। लेकिन लेटर्स के माध्यम से क्या होता था, तो बीच बीच में लोग जो है लेटर्स वगैरह पढ़ भी लेते थे, ठीक है। इवन बहुत सारे लोग जो है मनी आर्डर भेजते थे, उसमें पैसे वगैरह छुपा कर भेजते थे, वो भी गायब हो जाता था, ठीक है। तो खैर वो तो बात की बात है। लेकिन जो आजकल खास करके हो गया है टेलीफोन, आई मीन टू से फ़ोन, जो टेलीफोनिक जो बातचीत होती है वो बड़ा ही जो है कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैज़ taken place in the means of communication in the recent times। कहता है it has enabled us to make instant contact with anyone in any part of the world। अब कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ, बिल्कुल क्रांति कह सकते हैं कि एक जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में आया है, ठीक है। कहता है इट हैज़ इनेबल्ड टू अस टू मेक इंस्टेंट कॉन्टैक्ट विथ एनीवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय में क्या है कि हम इस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, ठीक है, तुरंत जो है हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे योर ग्रैंड जो है फादर या योर फादर या मैटरनल अंकल जो है अगर कहीं दूसरे भी कंट्रीज़ में हो, तो आप जो है बस फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगेगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कांटेक्ट करते हैं? द मोबाइल फ़ोन्स एंड द इंटरनेट हैज़ रीच्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का आज ये वर्ल्ड जो है इतना ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है कि कभी भी आप कहीं भी चाहते हैं अगर जाना पहुंचना, आई मीन टू से योर मैसेज जो है कन्वे करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ पर जा सकता है, बहुत ही आराम से वहाँ पर पहुँच सकता है, ठीक है। कहता है लेट अस रिवाइज द टू मेन टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी रीड इन क्लास 4। आप मैं इन क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा जो है टू मेन टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बारे में भी जो है हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके बाद फिर पर्सनल कम्युनिकेशन। कहता है इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, फॉर एग्जांपल लेटर्स, फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट etc। तो इस डेफिनेशन को भी आप याद रखेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर्स एंड द रिसीवर्स। तो ये दो के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेटर आप भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं एक दूसरे को, टेलीफोन के माध्यम से आप कॉल करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो आप कॉल करते हैं, वो सब क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। हाँ नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का वो अलग अलग जो है चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डू यू नो टेलीग्राफ वॉज फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोड्स। It has been discontinued because mobile phones and the emails are used for sending urgent messages now। तो पहले जो है ना टेलीग्राफ चलता था,
ठीक है। टेलीग्राम उसको मत समझना, टेलीग्राफ क्या चलता था, उसमें कुछ कोड्स होते थे। जैसे आप मान करके चलो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह के अल्फ़ाबेटिकल्स हैं, उसके लिए कोड होता था। जैसे मैंने देखा था, मुझे याद है एस के लिए कोड होता था 3 डॉट, 1 2 3 डॉट। तो कोई व्यक्ति जो है वहाँ भेजना चाहता था, जैसे मान करके चलो कि आप किसी दूसरी जगह व्यक्ति को हेलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोड होता है। एज के लिए कोड है, ये डॉट में ही होता है, डॉट होता है और कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, डैश, ठीक है। उसके माध्यम से जो है आप यहाँ पर अगर एच के लिए अगर डैश की बात होती तो 2 या 3 इस तरह से डैश होता था, ई के लिए जो है डॉट होता था इस तरह से। तो वहाँ पर जैसे ही ये मैसेज जाएगा तो वहाँ पर उसको पढ़ने वाले होते थे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता था। तो बट वो आजकल जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो गया है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा जो है उसके लिए रिलेवेंट नहीं है। आज लोग जो है ऐसे ही मैसेजेस वगैरह करते हैं। तो इसके पहले आपने देखा पर्सनल कम्युनिकेशन, अब हम आते हैं मास कम्युनिकेशन के ऊपर। कहता है कि इट इज़ द मीन्स ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स etc। मास मीन्स मास कम्युनिकेशन की बात करें कि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल में हमने आपको यहाँ बताया रेडियो पे, जैसे वहाँ पर आप देखते होंगे आजकल रेडियो तो खैर है नहीं बहुत सारे लोगों के घर में, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर जी जो मन की बात करते हैं और वो जो है रेडियो पे ही करते हैं। आई मीन टू से लोग जो है देखने के लिए तो जो है सुनने के लिए तो यूट्यूब वगैरह पे भी सुनते हैं, लेकिन वो पहले जो है प्रोग्राम चलाया गया था रेडियो के ही माध्यम से, ठीक है। तो रेडियो के माध्यम से एक व्यक्ति जो है दिल्ली में बैठ करके या कहीं से भी जो उसका स्टेशन होता है वहाँ से बैठ करके बात कर रहा है और उसको हम लाखों करोड़ों लोग सुन सकते हैं। टेलीविज़न में भी वही होता है, किसी प्रोडक्शन हाउस से जो है या किसी चैनल के माध्यम से जो है सास बहू के नोक झोंक, रिश्ते नाते, ये सब जो है या इंटरटेनमेंट की बातें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से दिखाई जाती हैं और हम यहाँ पर बैठ करके घर में जो है वो मज़े लेते हैं कि ये देखो ये इस तरह से चीज़ें करवाई जा रही हैं और फिर आप देख करके खुश होते हैं, उससे सीखते भी हैं। न्यूज़पेपर्स, आप सुबह में न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं तो सेम न्यूज़पेपर जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। बुक्स हो गया, ठीक है, जैसे अभी आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ये मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ किसी इंडिविजुअल को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो इसको देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो मास लेवल पे जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट, ठीक है। अब इन सब की चीज़ों के बारे में देखिए। अब ये रेडियो हो गया, ये भी रेडियो हो गया, ये बुक्स हो गया, ये न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि एक जो मैसेज जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मास कम्युनिकेशन। लेकिन अगर एक किसी व्यक्ति का बात किसी दूसरे व्यक्ति से पर्सनली हो रहा है उसको हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, खैर कोई नहीं, मैं इसको देखता हूँ कि 2 पार्ट में 3 पार्ट में करता हूँ। एक्चुअली मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके कारण से ही इतना ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आज के समय में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या क्या है उसको लेकर के हम देखते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द मीन्स दैट हैव मेड ह्यूमन कम्युनिकेशन ईजियर, फास्टर एंड इन फैक्ट इंस्टेंट। आज का जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसा है, बिल्कुल ही फास्टर है, ईजियर है, ठीक है, और जो है इंस्टेंट है। कहने का मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। योर मान के चलिए कि आपके मामा जी रह रहे हैं अमेरिका में, आप जैसे ही यहाँ से तुरंत ईमेल क्लिक करते हो या यहाँ से मैसेज जैसे ही बस हेलो लिखते हो और यहाँ से सेंड करते हो, बस तुरंत वहाँ पे रिसीव हो जाता है, ठीक है, और उधर से भी फिर आंसर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल ईजी से ईजी माध्यम में हो गया। एक छोटा सा बच्चा भी जो है, बहुत ज़्यादा इसके लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन करके जो है मैसेज वगैरह कर सकता है, ठीक है। और आप क्लास 5 में आ गए हैं, आप तो इसमें और भी एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। कहता ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्राउट अ ग्रेट चेंज इन द वे पीपल
think and share ideas, conduct business, spread awareness and education, spend their leisure time etc. देखिए यहाँ पर ये चीज़ को समझिए कि ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ब्राउट अ ग्रेट चेंज। आज का जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आया है। कहते हैं इन द वे पीपल थिंक, पीपल के सोचने में भी, एंड शेयर देयर आइडिया, वो आइडिया को शेयर करने में, कंडक्ट बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो अगर ट्रेड की बात करें, मान करके चलो इंडिया से हम ट्रेड जो है इराक या ईरान में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से जो है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, आप जो है चैटिंग के माध्यम से, या आप जो है आजकल के एक प्लेटफॉर्म आया है वो जो मीटिंग्स वगैरह होती है जूम मीटिंग पे कर सकते हैं। मान करके चलिए कि आपके मुंबई में कुछ वेयर हाउस हैं, वहाँ पर आपने अपना सामान रखा हुआ है, तो वहाँ का जो मैनेजर है, आप जो है ईरान में आपने वो जो स्टोर वगैरह खोल रखा है, वहाँ के मैनेजर से आप जो है बिल्कुल जूम मीटिंग पे आप बात कर सकते हैं। उनसे आप सारी चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बिज़नेस वगैरह करने में भी जो है बहुत ईजी हो गया है आज के माध्यम से। स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अगर कोई सरकार ही जो है, मान करके चलो कि पहले कोरोना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर पहले की बात थी, अगर जब पहले की बात कहें, जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कोई भी चीज़ को अवेयरनेस के लिए बड़ा लेट लगता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी कोई भी न्यूज़ आई, गलत हो या सही हो, वो बस तुरंत वायरल होकर के फैल जाता है और लोगों के ज़ुबान तक पहुंच जाता है। बिल्कुल जो है लोगों के आजकल के देखता हूँ मैं स्कूलों में, खास करके बच्चे जो है ना रील्स वगैरह देखते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जो कुछ चल रहा होता है पूरे इस मतलब अक्रॉस द कंट्री कह सकते हैं, सारे बच्चों की ज़ुबान पे ये सब सारी चीज़ों को जो है, जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, वो बस सुनने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आज के जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम हो गया है, और ख़ास करके जो हम नॉलेज का जो स्प्रेडिंग की बात करें और जो है आदान प्रदान की बात करें, तो बड़ा ही जो है इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है एजुकेशन को लेकर के भी, कि आप मतलब कि उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। ठीक है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। आज जो है आपको हर प्लेटफॉर्म पे जो है, गूगल पे जाएंगे तो आप एक बार क्लिक करेंगे कि कोई मुझे इस बुक को जो है ई बुक चाहिए, तो वहाँ पर लॉट्स ऑफ बुक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या कोई भी कंटेंट की अगर बात करें, आज चैट जीपीटी जो है, बहुत सारे ऐसे लोग जो है, मैंने कहानी सुना है कि जो है चैट जीपीटी से फलना जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, वो चैट जीपीटी से बात करता है, वो चैट जीपीटी से हर चीज़ जो है वो पूछता है और चैट जीपीटी उसको बताता है। तो इन्फॉर्मेशन की जो है बात इतना ज़्यादा है, एजुकेशन खास करके ये इन्फॉर्मेशन आया है कि मत पूछिए। कहता है स्पेंड देयर लीजर टाइम CTC, और आजकल के कम्युनिकेशन के माध्यम से और ख़ास करके इन सब चीज़ों में लोग अपना टाइम भी स्पेंड वगैरह करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, पहले के लीजर टाइम में लोग जो है ना खेलना पसंद करते थे, लोग जो है थोड़ा बहुत जो है वो बीच बीच में बैठ करके गप करना पसंद करते थे। लेकिन आज के लीजर टाइम में लोग जो है ना फ़ोन पे ही लगे हुए हैं। इवन जो है एक घर में ही रह रहे हैं ना, तो बाप को बेटे से जो है मैसेज पे बात कर रहे हैं कि पापा जी खाना खा लीजिए। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे को, एक ही बेड पे बैठे हुए हैं लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने अपने फ़ोन में घुसे हुए हैं। तो ये सब स्थिति अभी आ गया है फ़ोन वगैरह आने के बाद जो है लीजर टाइम को जो है ना वो ज़्यादा करके जो है इन्हीं सब चीज़ों में वो व्यतीत करने लगे हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन ये तो अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन की बात आती है तो बच्चों के जो है कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब मोबाइल फ़ोन जो है हमें लेना चाहिए, मिलेगा। ठीक है, और मैं देखता हूं खास करके घर में भी, और जो है आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो है एडिक्टेड हो गए हैं आजकल के फ़ोन में, और इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ उन लोगों को। अब ये तो एक हम कहते हैं कि ये तो एक साजिश है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसे ही बोलते हैं कि ये साजिश है। आज जो है हमारे खास करके ह्यूमन रिसोर्सेज को बर्बाद करने के लिए जो है
ख़ास करके मोबाइल की कंपनीज़ और ये जो मतलब कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन वाले बहुत जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ख़ास करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, वो मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उसको बहुत ही जो है वो डिटेरियोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर बच्चे आप इन सब चीज़ों को समझेंगे आई होप, और मोबाइल फ़ोन जो है ना वो कम से कम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है मोबाइल फ़ोन्स इज़ वेरी यूज़फुल डिवाइस। देखिए, कोई भी चीज़ यूज़फुल है तो उसका अगर आप सही से और लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं तब, लेकिन अगर आप एक्सेस यूज़ करते हैं उसका तो फिर वो यूज़फुल नहीं हो जाता है, वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बनना शुरू हो जाता है, आपका जो है डेविएशन का कह सकते हैं, आपका जो है नुकसान का कारण बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, कहता है इट अलाउज एक्सेस टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट रिसाइडिंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन से तो बात तो सही है कि इससे आसानी हो जाती है, कि जो आसान हो जाता है कि आप किसी बच्चे को जो है या सॉरी आप किसी फ्रेंड्स के से कॉल करना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। मान करके चलो मेरा फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में रहता है, अब उसके घर में हमेशा जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं हाँ कॉल कर सकता हूँ, डेली मैं कॉल कर सकता हूँ उसको कि हाँ जी क्या हाल चाल है जी, कैसे हो जी आप। ठीक है, इवन जो है पेरेंट्स भी जो है आजकल के अपने बच्चों को मोबाइल दे करके रखते हैं, किसी दूसरे शहर में उनकी बच्ची या जो है उनका बच्चा पढ़ रहा होता है तो फ़ोन के माध्यम से बात कर लेते हैं पेरेंट्स की, हाँ बच्चे ये बताओ खाना खाया, पानी पिया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो ये आसानी भी है आजकल की कि अब वो उधर से लेटर लिखेगा, एक मंथ में आपके पास लेटर पहुँचेगा, फिर आप यहाँ से जवाब देंगे, फिर जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा, उस जवाब को पढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था, लेकिन आजकल मोबाइल के ज़माने में क्या है कि हम बस तुरंत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो है बस डायल करते हैं नंबर और जो है दूसरे तक पहुँच जाते हैं। तो ये आसानी भी हो गया है, आसान भी हो गया है। कहता है इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ मोबाइल फ़ोन इज़ यूज्ड बाई अ रिक्शा पुलर टू अ टॉप ऑफिशियल। ठीक है, आज आप देखते हैं कि एक रिक्शा पुलर से लेकर के टॉप ऑफिशियल तक के लोग जो है मोबाइल यूज़ करते हैं। और रिक्शा पुलर की मैं बात करूँ तो वो तो मुझे लगता है कि हम लोगों से अच्छा फ़ोन खरीद कर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, हाँ बस वही है कि उसका जुडिशियसली यूज़ करे तब तो, बुद्धिमत्तापूर्ण से यूज़ करे तब तो। लेकिन आजकल के लोग जो है यूज़ करना वैसे करते हैं नहीं, बस रील्स वगैरह, रील्स तो ऐसे देखते हैं कि मत पूछो, जैसे उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है इस तरह से। देखिए, कहता है इट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ सर्विसेज लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियोज़, रेडियोज़, गेम्स, कैलकुलेटर्स, कंपास, लाइट, इंटरनेट, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ETC। तो ये इसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर मैं बात करूं कि आप 12,000 या 15,000 या 18,000 या 20,000 का फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें उतना सारा फीचर्स भी हैं। 20,000 और 20,000 उसमें फ़ीचर्स हैं। आप भले ही 4-5 फीचर्स में जो है उलझे हैं और उसी में जो है आप अपना दिन और समय जो है व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, हम बस जो 4-5 चीज़ें होती हैं बस उसको ही हम यूज़ करते हैं। और ख़ास करके यूट्यूब में जो है बहुत सारे बच्चे मैं बार हमेशा ये आप लोगों को समझाते रहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन को जो है आप जितना कम से कम यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब मोबाइल फ़ोन के बारे में था। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, थर्ड पेज। देखिए, टेक्स्ट मैसेजिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर, इंस्टेंट, कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अ मोबाइल फ़ोन। अब टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह तो आजकल उतना ज़्यादा कोई करता है नहीं, आजकल जो है व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, स्नैप चैट GPT इन सब माध्यम से जो है, और ख़ास करके टेलीग्राम के माध्यम से और फेसबुक पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए टेक्स्ट मैसेज आज करते होंगे, लेकिन फिर भी चलिए आप लोगों को जानना है तो इसको समझिए। ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। ठीक है, कहता है इट इज़ नोन एज SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। इवन images can be sent through a mobile phone through MMS, multimedia message services. What is the full form of SMS? Full form of SMS is short messaging services, और दूसरा MMS, SMS। ठीक है,
और MMS, ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म जो है आप याद करके रखेंगे, क्योंकि आपका PT4 में ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो मोबाइल के माध्यम से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर मैं अपने क्लास में बात कर रहा होता हूँ तो बच्चों ने अभी तक जो है मोबाइल फ़ोन के बारे में इतना सारा गुणगान गाया होता है कि मत पूछो। सर मैं ये कर सकता हूँ, सर मोबाइल फ़ोन से मैं ये कर सकता हूँ सर। और आजकल के बच्चे तो खास करके ब्लॉगर बन गए हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है बस सर मोबाइल फ़ोन से मैं मेरे पास मोबाइल फ़ोन अगर ये परमानेंट रहेगा तो सर मैं ये करूँगा, सर वो करूँगा। बच्चे आजकल, मुझे तो लगता है कि हम बड़ों से जो है ना ज़्यादा आजकल बच्चे जान रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे देखते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स कहता है नाउ टेलीविजन्स प्रोग्राम्स कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैन मेड सैटेलाइट। देखिए, आपको पता है कि अर्थ है, अर्थ का एकमात्र नेचुरल जो सैटेलाइट है, यानी कि भगवान के द्वारा दिया हुआ जो सैटेलाइट है वो है हमारा मून, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन इस अर्थ पर जो है ना हम मैन मेड, ठीक है, MOON मून, ठीक है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन ये जो अर्थ है इसके अराउंड में, ठीक है, बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, तो ये सैटेलाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहता है। और वो सैटेलाइट जो है ना वो हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है। जैसे कुछ सैटेलाइट्स जो है वो ये एग्रीकल्चर के लिए पर्पसेस से भेजे गए हैं, एजुकेशन के पर्पसेस से भेजे गए हैं। ठीक है, और भी अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके लिए भेजा जाता है, तो वो उसी के लिए वर्क करते हैं। दे आर सेंट हाई इनटू द स्पेस थ्रू द बिग रॉकेट्स, बहुत बड़े बड़े रॉकेट के माध्यम से ये भेजा जाता है। द सैटेलाइट्स हेल्प्स टू टेलीकास्ट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़। डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ में जो है ये वहाँ के उसके माध्यम से टेलीकास्ट जो है होता है, दूसरे कंट्रीज़ में भी हम देख सकते हैं। वो होता है सैटेलाइट्स के ही माध्यम से होता है। जैसे मान करके चलो इंडिया का IPL, अभी तो IPL का समय आ गया है और IPL मान करके चलो कहीं पे हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है मान करके चलो, तो दूसरी कंट्रीज़ के अगर लोग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो सैटेलाइट के माध्यम से जो है ना वो दूसरे कंट्री में भी दिखाया जाता है। कहता है कि द टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस आर अरेंज थ्रू सैटेलाइट। ये जो हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यानी कि टेली मतलब दूर से एक दूसरे से बातचीत करना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करते हैं हम तो ये सब के सब जो है सैटेलाइट्स के माध्यम से होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है कि जिसे मान करके चलो कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इसके अराउंड में जो है सैटेलाइट्स मूव कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट्स मूव कर रहा है। यहाँ से मान करके चलो कि आपको पता है एंटीना भी होता है। ठीक है, ये मान करके चलो यहाँ एंटीना है। ठीक है, आपने जो है यहाँ से मान के चलो कि फ़ोन लगाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम मीटिंग पे। ठीक है, ठीक है, जूम मीटिंग जो ऐप है उससे यहाँ से आपने ये मैसेज फ़ोन लगाना शुरू किया, फ़ोन लगाया, ये गया सिग्नल से यहाँ लेकर के गया, इसको दिया, ये किसको दिया, सैटेलाइट को दिया। सैटेलाइट चूँकि घूमते रहता है, ये सैटेलाइट जो है मान करके चलो कि आप दिल्ली लगा रहे हो, ये आप यहाँ पर हो शेरघाटी में, शेरघाटी DAV। ठीक है, मान करके चलोगे आप दिल्ली का या रांची का कोई रांची का यहाँ DAV में लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, रांची का। ठीक है, तो ये यहाँ भी होगा टावर। ठीक है, यहाँ भी होगा फ़ोन, यहाँ भी होगा बंदा। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर एक बंदे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ से जो है क्या करेगा, ठीक है, ये घूमते रहता है इसके आसपास में, मतलब अराउंड में। तो यहाँ से मैसेजेस कहाँ पे जाएगा, इसके ये टावर के पास। ये जो टावर है, ये जो कह सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ से ये एंटीना से इसको कैच करेगा, फिर ये किसको भेजेगा,
यहाँ फ़ोन पे, ठीक है। और ये सब बहुत कम समय में होता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए जो है बहुत समय लगता है, नहीं, ये बहुत कम समय में तो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM was India's first satellite to receive signals and information from Mars। मार्स मिशन जो मंगल मिशन जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो मार्स से इंफॉर्मेशन को जो है कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को लाने के लिए हमने मार्स मिशन चलाया था, ठीक है। और वहाँ का इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये हम अर्थ तक जो है इस मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से हमने पूरा किया है, ठीक है। चलिए आते हैं इंटरनेट। कहता है द इंटरनेट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या है? ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। कहता है इट इज़ playing an important role in business, industry, education, health care, traveling, entertainment, etc. Internet has brought in new forms of social interaction। इंटरनेट जो है कह सकते हैं कि आज जो ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट के बारे में खास करके कहा जाए कि इट इज़ प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस वगैरह हम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी हमें मदद करता है, एजुकेशन में मदद करता है, हेल्थ केयर में, ट्रैवलिंग में, इंटरटेनमेंट में इंटरनेट का तो बहुत रोल है। आजकल जो हम कह सकते हैं कि लोग तो जो है ना एक समय का खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का अगर एक्सेस कम हो गया, अगर ख़त्म हो गया, तो लोग जो है मतलब खुद को ये रोक नहीं पाते हैं कि ना इंटरनेट के लिए हमें रिचार्ज करवाना ही करवाना है। और ये जब से 4G आया तब से तो और ज़्यादा ही, ठीक है। हैज़ ब्रॉट द न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर डू यू नो कहता है द यूज़ ऑफ वेरियस ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, गूगल मीट, फिर G Suite etc. through internet are undoubtedly some of the most popular means of communication. These days people can chat to their friends, relatives and even business partners living in faraway places। तो ये डू यू नो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताया है कि आप जो है कहीं दूर भी रहते हैं फिर भी आप जो है बातचीत कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, आप जो है गूगल मीट के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो पेज नंबर जो है 110 तक, ठीक है। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए जो है हम नेक्स्ट जो है 100 पेज नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।